नमस्कार। मेरे YouTube चैनल मनन एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक लेके चल रहे हैं रिलेशन। इससे पहले मैंने सेट कंप्लीट करवा दिया है, जिसके 2 वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज का टॉपिक अपना रिलेशन है, तो रिलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिलेशन के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि कोई भी 2 सेट ए और बी हैं, 2 सेट ए और बी, इन दोनों के टोटल पॉसिबल ऑर्डर पेयर जो बनेंगे, टोटल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर जो बनेंगे वो क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएंगे। तो इसको हम लिखेंगे ए क्रॉस बी। किसके इक्वल होता है, डिनोट करते हैं इसको ए क्रॉस बी से। वो इक्वल होता है अपने पास जिसमें हम एलिमेंट लेते हैं कि एक्स वाई टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी। तो ये अपने पास क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब बात आती है कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, अपने एक मैथमेटिशियन रहे हैं रेने डिकार्टे, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट दिया जिसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पे एक पेयर लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो ये पॉइंट है वो एक्स कोऑर्डिनेट का है और ये पॉइंट है वाई, वो वाई कोऑर्डिनेट से लेते हैं। तो यहाँ का जो पॉइंट है उसको हम एक्स वाई से डिनोट करते हैं। तो यहीं से अपना क्या निकल के आया, ऑर्डर्ड पेयर निकल के आया है। और जो रेने डिकार्टे थे, रेने डिकार्टे, उनके डिकार्टे से हमने डी को हटा दिया और कार्टे से क्या बन गया, कार्टेशियन बनाए। तो क्लियर है कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, एक्स और वाई, जिसमें 2 सेट से हम लेते हैं कि ए सेट का एलिमेंट क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए सेट का एलिमेंट है, वाई बिलोंग्स टू किसका, बी का। एक्स है वो ए में बिलोंग करेगा और वाई है वो किस में बिलोंग करता है, बी में। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, हमने क्या पढ़ा है कि जितने भी टोटल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं ए और बी से, तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। एग्जाम्पल लेके चले, हमने एग्जाम्पल लिया कि ए सेट में एलिमेंट है अपने पास 1 2, बी सेट में एलिमेंट है ए बी। हमने ए क्रॉस बी निकालना है, तो वो किसके इक्वल होगा, ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे कि पहला एलिमेंट ए का लेंगे। जब यहाँ पे ए लिखा है पहले, तो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो किसका होगा, ए का ही होगा। सेकंड एलिमेंट किसका होगा, बी का होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1, सेकंड एलिमेंट ए। फिर 1 के साथ बी भी आ सकता है। टोटल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनाने ना, तो 1 के साथ ए भी आ सकता है, 1 के साथ बी भी, या फिर 2 के साथ ए और 2 के साथ बी। ये अपने पास टोटल ऑर्डर्ड पेयर बन गए और ये क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका, ए और बी का। अगर बी क्रॉस ए, बी और ए का निकालना है तो वो इससे चेंज हो जाएगा, इसके इक्वल नहीं होता। या हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये दोनों इक्वल तभी होते हैं जब बी और ए दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर बी, ए और बी दोनों इक्वल हैं तो दिस इंप्लाइज ए क्रॉस बी या एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी ए। इक्वल तभी होगा जब ए और बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम बी क्रॉस ए निकाल रहे थे या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी ए का निकाल रहे थे, तो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट किसका आएगा, बी का, और सेकंड एलिमेंट किसका होगा, ए का। तो A1 A2 B1 B2, ये अपने पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गए।
अब कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी, वो प्रॉपर्टीज देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इसके नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हमने, कितने होंगे इसमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो वो किसके इक्वल होगा, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी के इक्वल होगा। जैसे ये एग्जांपल लिया था हमने यहाँ पे कि एन ऑफ ए क्या था, एन ऑफ ए था अपने पास 2, एन ऑफ बी था 2, तो एन ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आए, 2 इंटू 2 यानी कि 4, जो यहाँ से हम देख सकते हैं 1 2 3 और 4, ये 4 एलिमेंट अपने किस में आएंगे, एन ऑफ ए क्रॉस बी में। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने की कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी में हमने नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने, तो किसके इक्वल होगा, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी के इक्वल होगा। अगर ए क्रॉस बी फाइव के इक्वल आ रहा है, तो इसका ये मतलब है कि या तो ए इज इक्वल टू 5 है, या क्या है, बी इज इक्वल टू 5 है, या फिर दोनों हम कह सकते हैं कि ए और बी क्या है, एम्प्टी सेट है, नल सेट है। अगर ये दोनों वॉइड सेट होंगे, रिक्त समुच्चय होंगे, तभी ए क्रॉस बी क्या होगा, 5 के इक्वल आएगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में लेते हैं कि ए क्रॉस बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के इक्वल होता है। इसी तरह से इंटरसेक्शन भी ले सकते हैं हम कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो किसके इक्वल होगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ ए क्रॉस सी। नेक्स्ट है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। ये प्रॉपर्टी हम मोस्टली यूज करते हैं, क्योंकि अगर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी अगर निकालने के लिए बोलता है, तो हम यहाँ से ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन डी निकालेंगे, और फिर उन दोनों का क्या ले लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेंगे। तो ये आसान पड़ता है, तो हम इसकी जगह ये यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये तो थी अपने पास कार्टेशियन प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर हम कर चुके हैं, तो इसके बाद अपना टॉपिक शुरू होता है रिलेशन। अब रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन है वो सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी का। क्या होगा, सबसेट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी का सबसेट होता है कि ये अपने पास ए क्रॉस बी है, तो ये इसमें क्या होगा, इसका सबसेट होगा आर। हम देखते हैं कि ए और बी के जो इसमें अपने पास क्या होता है, ए क्रॉस ए बी किस में बिलोंग करता है, ए क्रॉस बी में, तो ये है ए बी, ये आर में बिलोंग करेगा। कब बिलोंग करेगा, जब ए और बी किसी स्पेसिफिक रिलेशन से आपस में जुड़े होंगे। कि अगर ऑर्डर्ड पेयर किसी भी स्पेसिफिक अपने किसी भी स्पेसिफिक इससे नियम से जुड़ जाते हैं, तो वो क्या होता है, रिलेशन होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, ए सेट में अपने एलिमेंट लिए 1 2 3, बी सेट में एलिमेंट ले लिए मैंने 3 4 5, दो सेट ले लिए। अब इनके ऑर्डर्ड पेयर, सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे हम। ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, 1 3 1 4 1 5, फिर 2 3 2 4 2 5, नेक्स्ट क्या आएगा 3 3 3 4 3 5। ये अपने पास क्या बनते हैं, इसके टोटल पॉसिबल ऑर्डर पेयर, या कह सकते हैं हम कि इसका क्या है, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब हमने कहा है कि जो रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। अब ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये किसी स्पेसिफिक रूल से आपस में जुड़े होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। अब वो रूल क्या होगा, मैंने जैसे डिफाइन कर दिया कि वो रिलेशन हमने आर निकालना है जिसमें ए रिलेटेड टू बी किस टाइप से है, कि वो ए है वो ग्रेटर है किससे,
बी से। ये जो रूल है वो डिफाइन कर दिया मैंने कि इस रूल से आपस में वो जुड़े हुए हैं दोनों एलिमेंट, कि ए है वो बी से ग्रेटर होना चाहिए, ए एलिमेंट है वो बी से ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम रिलेशन का निकालेंगे तो रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, वो ये इस ऑर्डर्ड पेयर से, जो टोटल ऑर्डर्ड पेयर है इनसे हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो इसमें वो कंडीशन लेंगे जिसमें ए बड़ा है और बी छोटा है। तो इसमें ए बड़ा और बी छोटा कौन से में है, कोई भी नहीं है इसमें, तो हम अपने पास रिलेशन क्या हो जाएगा, फाइव की कोई भी इस टाइप का रिलेशन नहीं है, एम्प्टी। अगर ये कंडीशन देता कि ए लेस देन बी होना चाहिए, तो अपने पास क्या आता, ए लेस देन बी में सभी के सभी एलिमेंट आ जाते कि पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल हो जाता, आर के इक्वल। इस कंडीशन में जो पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या होगा, आर के इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट, रिलेशंस में क्या होती हैं, कुछ टाइप होती हैं, वो टाइप देखेंगे कि क्या क्या टाइप है रिलेशंस की। तो फर्स्ट टाइप, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट अपने पास है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, इसको हम हिंदी में समतुल्य भी बोलते हैं। क्या होगा, समतुल्य। अब समतुल्य क्या होता है कि कोई भी सेट ए, सेट हमने क्या लिया, ए लिया, उस सेट में जो एलिमेंट ने, जो भी एलिमेंट हैं उस सेट में, उस उन एलिमेंट का आपस में खुद का खुद के साथ जो रिलेशन है वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव या समतुल्य। जैसे सेट ए लिया मैंने, ए सेट में एलिमेंट हैं 1 2 3, तो इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, वो क्या होगा कि 1 का 1 के साथ रिलेशन होगा, 2 का 2 के साथ रिलेशन होगा, 3 का 3 के साथ रिलेशन होगा। तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा, समतुल्य संबंध कहलाएगा। क्लियर है। सेकंड इसमें क्या होता है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक जिसको हिंदी में हम बोलते हैं समित। समित में क्या होता है कि किसी भी सेट के दो एलिमेंट हैं, ए बी बिलोंग्स टू सेट ए में बिलोंग करते हैं, तो अगर ए बी उस रिलेशन में है, ए बी रिलेशन में बिलोंग करता है, तो दिस इंप्लाइज बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए, उसका रेसिप्रोकल। अगर ए बी आर में बिलोंग करता है तो बी ए भी आर में क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, समित होगा। नेक्स्ट थर्ड लेते हैं इसका, थर्ड है ट्रांजिटिव। या इसको हम बोलते हैं संक्रामक संबंध या ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें क्या होता है, हम तीन एलिमेंट लेके चलते हैं कि ए बी सी किस में बिलोंग करते हैं, किसी सेट ए में बिलोंग करते हैं। अगर ए बी आर में बिलोंग करता है, बी सी भी आर में बिलोंग करता है, तो क्या होना चाहिए कि ए और सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए। कंडीशन होती है कि अगर ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, बी सी भी आर में बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज ए सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए। अगर ये फॉलो करता है ये कंडीशन, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, वो रिलेशन ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो तीन रिलेशन किए हमने। सबसे पहले किया रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव समतुल्य। समतुल्य में क्या होता है कि जो एलिमेंट सेट ए के होते हैं उनका खुद के साथ जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। सेकंड किया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है कि ए बी सेट ए में बिलोंग करते हैं, तो अगर ए और बी का आपस में रिलेशन है तो उसमें बी और ए का भी रिलेशन होना चाहिए, तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव क्या होता है कि ए बी सी सेट ए के एलिमेंट हैं, ए बी आर में बिलोंग करता है, बी सी भी आर में बिलोंग करता है, तो ए सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए। तो अगर ए सी आर में बिलोंग करता है तो क्या होगा, जो रिलेशन है वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। एग्जाम्पल करते हैं कि कोई भी सेट ए है जिसमें एलिमेंट लिए मैंने 1 2 3, 1 2 3 एलिमेंट है इसमें,
तो इसमें हम एक रिलेशन बनाते हैं आर। फर्स्ट मैंने आर में डाल दिया कि 1 1 2 2 3 3। तो ये जो है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हमें सबसे पहले सेट देखना पड़ता है। अगर हम रिफ्लेक्सिव चेक करना चाहते हैं, समतुल्य चेक करना चाहते हैं, तो हम क्या देखेंगे, सेट को देखेंगे, सेट के एलिमेंट कितने हैं और उन सभी एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन है या नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता R इज इक्वल टू 1 1 2 2, या इसके साथ कोई भी एलिमेंट डाल दिया मैंने, 1 3 3 1 2 3 कुछ भी डाल दिया है, अगर ये रिलेशन बना दिया मैंने, तो इस रिलेशन में हम ये चेक करेंगे। हमने ये देख लिया कि 1 1 2 2 है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये रिफ्लेक्सिव होगा। ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट सेट ए हमें दिया गया था उसमें जो 3 है उसका 3 का 3 के साथ रिलेशन तो है ही नहीं इसमें। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर सेट में अपने पास 4 एलिमेंट हैं तो यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 होगा, तभी वो रिफ्लेक्सिव बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हमें सबसे पहले सेट को देखना पड़ता है, सेट में कितने एलिमेंट हैं और जितने एलिमेंट हैं उन एलिमेंट का आपस में रिलेशन है या नहीं है, तभी रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं उसको। अब सेकंड सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक में मैंने क्या चेक किया, जैसे इसी रिलेशन को लेके चलती हूँ, सिर्फ सिमेट्रिक चेक कर रही हूँ, रिफ्लेक्सिव चेक नहीं कर रही इसके लिए मैं। तो मुझे क्या देखना है कि अगर ए और बी आर में बिलोंग करते हैं तो बी ए भी किस में बिलोंग होना चाहिए, आर में बिलोंग होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे 1 1 2 2, इनका तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ये क्या आइडेंटिकल है। 1 3 अगर बिलोंग करता है, 1 3 ये अगर बिलोंग करता है तो इसका अपोजिट भी बिलोंग कर रहा है 3 1 भी, तो इसका मतलब ये पेयर तो सेटिस्फाई हो रहा है। अब नेक्स्ट क्या है, अपने पास 2 3 है, 2 3 तो है बट इसमें 3 2 है, वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 2 3 तो इसमें बिलोंग कर रहा है बट 3 2 है वो बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब जो ये रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं था, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो सिमेट्रिक समझ आया कि सिमेट्रिक में हम क्या चेक करते हैं कि टोटल जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उन ऑर्डर्ड पेयर को देखते हैं। अब सेट नहीं देखेंगे, हमें सेट से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिलेशन से मतलब है, रिलेशन में कौन से ऑर्डर्ड पेयर गिवन है। हमने देखा कि 1 3 है तो इसका अपोजिट 3 1 होना चाहिए जो है। फिर हमने देखा 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए जो इसमें नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। जो 3 2 है वो आर में बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट हम ट्रांजिटिव चेक करते हैं, इसी के लिए ट्रांजिटिव चेक करें। तो ट्रांजिटिव में क्या होगा, ट्रांजिटिव में हम देखते हैं कि 1 3 ए बी, इसको ए बी ले सकते हैं, इसको हम क्या ले सकते हैं, बी सी ले सकते हैं, कि ए बी और बी सी आर में बिलोंग करते हैं, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो ए क्या है यहाँ पे 1, सी क्या है 1, तो 1 1 भी आर में बिलोंग करना चाहिए जो बिलोंग करता है। नेक्स्ट 2 2 है और 2 3 है, जो ये लास्ट के जो एलिमेंट है ना, इसका लास्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट अगर आपस में मिलते हैं तो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट भी होना चाहिए उसमें। तो यहाँ से अपने पास 2 2 ये कॉमन है तो 2 3 भी होना चाहिए, वो 2 3 भी इसमें बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये रिलेशन है वो क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। नेक्स्ट हम उल्टा भी ले सकते हैं, यहाँ से इसमें 3 1 और 1 3, 3 1 1 3, इसमें हमारे पास ए क्या है 3 है, बी क्या है 1 है और सी भी क्या है 3 है। तो अगर 3 1 और 1 3 इसमें बिलोंग करता है तो इसका मतलब 3 3 भी इसमें बिलोंग करना चाहिए, तभी ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। सॉरी, 3 3 भी इसमें बिलोंग करना चाहिए तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पे 3 3 तो इसमें बिलोंग करता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसका मतलब ये रिलेशन है वो ना तो सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है और ना ट्रांजिटिव है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं आगे हम क्वेश्चंस भी करेंगे उसमें और क्लियर हो जाएगा अच्छे से, अभी हम थ्योरी कर रहे हैं। तो 3 रिलेशन किए हमने। अब बात आती है कि अगर कोई भी रिलेशन आर
कोई भी रिलेशन आर इन तीनों कंडीशन को कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अगर इन तीनों को सेटिस्फाई करता है, किसी भी रिलेशन में ये तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी है वो रिलेशन, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। रिफ्लेक्सिव यानी कि समतुल्य है, सिमेट्रिक यानी कि सममित है और ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक है। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं उस रिलेशन में, तो हम वो कहते हैं, वो जो रिलेशन है वो क्या होता है, अपने पास इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन, या फिर हम कह सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको हम हिंदी में कहेंगे तुल्यता संबंध। ठीक है, तो अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव यानी कि समतुल्य, सममित और संक्रामक है, तो वो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, तुल्यता संबंध होगा। तो हमारे क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं कि कोई भी रिलेशन आर गिवन होगा, हमें हमें चेक करना है, उसमें तीन ऑप्शन गिवन होंगे कि फर्स्ट ऑप्शन समतुल्य है या नहीं है, दूसरा है सममित है या नहीं है, तीसरा है संक्रामक है, या फिर चौथे में क्या दे देगा, तुल्यता संबंध है। तो हमें चेक करना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी वो तीनों में से कौन सी सेटिस्फाई कर रहा है, या फिर तीनों ही सेटिस्फाई कर रहा है। तो उसके बेस पे हम क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं। वो क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो इसी का लेके आऊँगी कि सेट और रिलेशंस के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी, तो उसमें हम इस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। अब नेक्स्ट एक फोर्थ प्रॉपर्टी आती है इसकी, एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक में क्या होता है, जिसको बोलते हैं प्रतिसमित संबंध। ये क्या होगा कि अगर किसी भी सेट, किसी भी रिलेशन में ए बी बिलोंग करता है रिलेशन आर में, तो वहां पे क्या होगा, बी ए आर में बिलोंग नहीं करेगा। हमने सम्मित में क्या किया था, हमने सम्मित में किया है कि अगर ए बी आर में बिलोंग करता है तो बी ए भी आर में बिलोंग करेगा। और एंटीसिमेट्रिक में क्या किया है कि अगर ए बी आर में बिलोंग करता है तो बी ए है वो आर में बिलोंग नहीं करेगा। अगर बी ए आर में बिलोंग करता है तो ए बी आर में बिलोंग नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि इन दोनों पेयर में से सिर्फ एक ही पेयर आएगा किसमें, आर में। अगर दोनों में से सिर्फ एक ही पेयर आर में आता है तो उसको हम बोलेंगे एंटीसिमेट्रिक या प्रतिसमित संबंध। तो ये अपने पास क्या था, प्रतिसमित। अगर ए बी और बी ए दोनों बिलोंग करते हैं, अगर मैं कहूं कि ए बी भी बिलोंग कर रहा है आर में और बी ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए और बी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर दोनों इक्वल हैं तभी ये कंडीशन आ सकती है प्रतिसमित में, अदरवाइज ये कंडीशन नहीं है कि दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो वो क्या होगा, एंटीसिमेट्रिक होगा। ठीक है, अब बात आती है कि अपने पास रिलेशन तो किया हमने, अब टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं अपने पास, कोई भी दो सेट हैं या एक सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट है, तो उसमें एक रोस ए लें, या दो सेट हैं तो एक रोस बी ले लेते हैं। अब ए एक ही सेट है तो हम क्या लेते हैं, इसका ऑर्डर पेयर निकालने के लिए एक रोस ए लेते हैं। तो इसमें टोटल्स जो अपने पास ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं वो कितने बनेंगे, 2 raised to power n इंटू एन, या ये कह सकते हैं कि 2 raised to power n²। या दो सेट लेके चल रहे हैं कि सेट एन ऑफ ए में अपने पास n एलिमेंट है, एन ऑफ बी में अपने पास क्या है, m एलिमेंट है। तो टोटल सब इसके जो उपसमुच्चय हैं कितने बनेंगे, 2 raised to power mn बनेंगे। और यहाँ से होता क्या अपने पास रिलेशन में क्या आता है, वही तो नंबर ही तो आते हैं कितने की, इसके टोटल एलिमेंट
ऑर्डर्ड पेयर कितने आ सकते हैं इसमें। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें तो रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, 2 raised to power होगा। अब हमने किया समतुल्य किया, समित किया और ट्रांसटिव किया। अब इसमें समतुल्य में देखते हैं कि रिलेशन तो टोटल क्या हो जाए, हो गया अपने पास 2 raised to power हो गया। अब टोटल समतुल्य रिफ्लेक्सिव नंबर, टोटल रिफ्लेक्सिव नंबर कितने होंगे, टोटल रिफ्लेक्सिव नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ सकते हैं। तो वो क्या होता है, अपने पास फार्मूला होता है उसका 2 raised to power n² - n। इसको हम देख सकते हैं कैसे, जैसे रिफ्लेक्सिव बनाते हैं हम, कोई भी नंबर है अपने पास 1 2 3, इसका हमने क्या बनाना है, देखना है कि कितने इसमें एलिमेंट आएंगे। तो क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर आ सकते हैं, 1 1 1 2 1 3 2 1 3 1 2 2 3 2 2 3 3 3, सॉरी। ये अपने पास क्या बनता है, एक इस टाइप से टेबल बनती है कि इसमें अपने पास इतने पेयर हो सकते हैं। ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो यानी कि 1 1 2 2 3 3, ये एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे। टोटल रिलेशन होते हैं कि कितने कितने अपने पास, 2 raised to power n²। अब इसमें से ये तो आएंगे ही आएंगे, इनके पास ऑप्शन है कि ये आए या ना आए। तो टोटल तो इतने, ये कंप्लीट आने के चांस ऑप्शन कितने हैं अपने पास, 2 raised to power n²। अब ये तो फिक्स है कि ये तो आने चाहिए तभी तो रिफ्लेक्सिव बनेगा। अगर इनमें से कोई मिस हो गया, इसमें से हमने ऑप्शन ले लिया कि ये आएगा नहीं आएगा, 2 ऑप्शन है इसके पास, इसके पास 2 ऑप्शन है, इसके पास 2 ऑप्शन, अगर ये 2 ऑप्शन उठा लिए हमने यहाँ से कि इनके पास दो दो ऑप्शन है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव ही नहीं होगा। तो इनके पास तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि इनको तो आना ही पड़ेगा। तो इसके इसके लिए हम क्या करेंगे कि इनको तो लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम क्या कर देते हैं, ये टोटल कितने होंगे, जितने एलिमेंट हैं उतने ही ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं अपने पास, तो उसमें से हम क्या कर देते हैं, एन को माइनस कर देंगे। तो ये टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन आ गया अपने पास, 2 raised to power n² - n। अब हम क्या करते हैं, सिमेट्रिक कितने होंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे वो देखते हैं। सेम ये कंडीशन में ले रही हूँ, अपने पास सेट कोई ए है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट हैं, जिसमें ऑर्डर पेयर 1 1 बनेगा, 2 1 बनेगा, 3 1 बनेगा, 1 2 बनेगा, 1 3 बनेगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 2 3 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 3 2 होगा। ये अपने पास एक टेबल बना लिया अपन ने। तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए बी आर में बिलोंग करता है तो बी ए भी आर में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब अगर 2 1 इसमें आ गया तो 1 2 के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको आना ही पड़ेगा। अगर 3 1 इसमें आ गया तो 1 3 के पास कोई ऑप्शन नहीं है, आना पड़ेगा। अगर 3 2 आ गया तो 2 3 के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको भी आना पड़ेगा। तो इसका मतलब इनको तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, इनको तो हम देखेंगे ही नहीं। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि इस एलिमेंट में यहाँ से कितनी पॉसिबिलिटी बनती है। तो सबसे पहले इन तीन के पास ऑप्शन है अपने पास कि ये हो सकता है ये आ जाए, हो सकता है ये ना आए। इसके लिए भी 2 ऑप्शन है, इसके लिए भी 2 ऑप्शन है। अगर हम n एलिमेंट के लिए बनाते हैं, ये तो 3 एलिमेंट है हमारे पास, अगर n एलिमेंट होते हैं तो अपने पास इस एलिमेंट के लिए, इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, 2। इसके लिए भी 2 ऑप्शन है, आएगा या नहीं आएगा, 2 ऑप्शन है। नेक्स्ट इसके लिए भी कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन। इस टाइप अगर n एलिमेंट है तो उनके लिए अपने पास क्या है, दो दो ऑप्शन है। तो 1 2 3 ये सारे कितने हैं, n तक है। यानी कि ये कह सकते हैं हम 2 raised to power n। कितने टाइम आएगा ये, n टाइम आएगा, तो 2 raised to power n। ये तो ये फिनिश हो गया, ये तो इस टाइप से आएंगे, इनके ऑप्शन तो खत्म हो गए।
अब बात आती है कि अपने पास जो एलिमेंट रह गए हैं टोटल कितने होते हैं, एन स्क्वेयर। एन स्क्वेयर में से एन तो माइनस हो गए, अब जो रह गए हैं उनमें भी क्या होगा, एन स्क्वेयर माइनस एन, टोटल एन स्क्वेयर ये थे, इसमें से ये वाले मैंने बाहर कर दिए क्योंकि इनका ऑप्शन तो मैं ले चुकी हूँ। अब ये जब मैंने बाहर कर दिए तो अब कितने रह गए अपने पास, अब ये रह गए और ये रह गए, और इनमें से अगर ये आ गए तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं, इनको तो आना पड़ेगा। तो हम क्या लेंगे, इनका जो रह गए हैं एलिमेंट उनका क्या लेंगे, हम हाफ लेंगे, क्योंकि अगर 2 1 आ गया तो 1 2 को तो आना पड़ेगा, 3 1 आ गया तो 1 3 को भी आना पड़ेगा। तो पूरा तो लेने की जरूरत नहीं है, अगर मैं ये अपने सेट में आते हैं तो इनको तो आना ही पड़ेगा, तो इनका कोई ऑप्शन नहीं है। तो जितने एलिमेंट रह गए टोटल इनको निकाल के डायगोनल को अगर हम बाहर निकाल दे, उसके बाद रिमेनिंग एलिमेंट हैं वो कितने हैं, टोटल एन स्क्वेयर होते हैं, एन स्क्वेयर में से एन माइनस कर दें उसका क्या ले लेंगे, हाफ, क्योंकि हमें हाफ ही एलिमेंट लेने हैं। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशंस आ जाएंगे टोटल। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो क्या करूँगी, यहाँ पे बेस सेम है तो ये पावर इसकी ऐड हो जाएगी, 2 raised to power n प्लस एन स्क्वेयर माइनस एन अपॉन 2, जब एलसीएम लूंगी तो ये बन जाएगा 2 raised to power 2n प्लस एन स्क्वेयर माइनस एन अपॉन 2, जो बन जाएगा अपने पास 2 raised to power n स्क्वेयर प्लस एन बाई 2। तो ये अपने पास क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। रिफ्लेक्सिव का किया है हमने, रिफ्लेक्सिव का क्या किया है, रिफ्लेक्सिव होते हैं अपने पास 2 raised to power n स्क्वेयर माइनस एन, ये रिफ्लेक्सिव का है और ये सिमेट्रिक का है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी मैं क्वेश्चंस आंसर का, जिसमें से कुछ क्वेश्चन सेट के और कुछ क्वेश्चंस रिलेशंस के करवाऊँगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चंस करवाऊंगी विद शॉर्ट ट्रिक करवाऊंगी मैं, साथ में ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं या उनमें शॉर्ट ट्रिक है वो किस टाइप से हम अप्लाई कर सकते हैं, वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।